फल बेच का आयोजन किया गया सर, क्या मामला है? बरकट्ठा थाना अंतर्गत दिनांक 30/10/25 गुलाम रब्बानी के घर पे फायरिंग हुई थी और उनके धमकी दी गई थी कि तुम अगर रंगदारी नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लेंगे। इस प्रकार इससे पहले भी एक ग्रामीण डॉक्टर हैं, उनके यहाँ भी झुरझुरी में उनके यहाँ भी धमकी दी गई थी उसी मोबाइल नंबर से, और टाटी झरिया में भी उसी मोबाइल नंबर से वहाँ भी एक व्यक्ति को धमकी दी गई। तो ये लगातार धमकी की घटनाएं घट रही थी, जिसके उपरांत पुलिस अधीक्षक हजारीबाग महोदय के दिशा निर्देश पर मेरे निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और हमारे टीम में शामिल थे बरकट्ठा थाना प्रभारी, गोरहर थाना प्रभारी और बरकट्ठा थाना के सब इंस्पेक्टर रतन शर्मा और देवदत्त सिंह। हम लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत किया, पब्लिक इंटेलिजेंस और अन्य कई तरह से हम लोगों ने उसका विश्लेषण किया और हम लोग इस तरह पे पहुँचे कि कौन अभियुक्त है, ये पहचान हम लोगों ने कर लिया। और जब हम लोगों ने इस पर मेहनत किया, काफ़ी लोगों ने हमारे लड़कों ने अच्छा काम किया, तो नावेद खान उर्फ गोलू खान के बारे में पता चला कि वो ये सब काम कर रहा है। फिर हम लोगों को पता चला, जब उसके नज़दीक हम लोग पहुंच गए थे, नाम हमारा पता चल चुका था। इसके बाद हम लोग जब छापामारी के ले गए तो हम लोग को पता चला कि वो बरकट्ठा के जंगल में कहीं बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ। फिर जब हम लोग वहाँ गए और जब हम लोगों ने उन लोगों को देखा कि वो लोग फिर कहीं अन्यत्र क्राइम करने की योजना बना रहे थे, इसी दौरान हमारी पुलिस की टीम जा कर के वो लोग को सभी को घेर लेने के बाद वो लोग भागने की कोशिश किया, जिसमें कि नावेद खान पकड़ा गया और जब उसकी जमा तलाशी ली गई और उसके पास से और देसी पिस्टल 7.65 mm का देसी पिस्टल 8 जिंदा गोली के साथ बरामद हुआ। और जो जिस मोबाइल से जिस नंबर से धमकी दी गई वो मोबाइल ही हम लोगों ने विभिन्न लोगों से चेक किया। दरअसल वो सीम बदल करके अलग अलग मोबाइल में वो लोग धमकी का काम कर रहे थे। इस प्रकार उसमें शामिल करीब 6 लड़के, सभी 6 लड़कों का हम लोगों ने धीरे धीरे अरेस्टिंग किया। पहले हम लोगों ने नावेद खान, सलमान खान, अब्दुल अंसारी और अफसर अंसारी को हम लोगों ने, जो सभी बरकट्ठा के रहने वाले हैं, इन सभी को हम लोगों ने पहले अरेस्ट किया और फिर इनके अन्य सहयोगी आलोक और सत्यम, इन लोगों को भी हम लोगों ने गोरहर थाना क्षेत्र में रेड करके इन लोगों को भी। इस प्रकार इस घटना में शामिल सभी 6 अपराध कर्मियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ ही साथ इसकी पहचान भी हम लोगों ने ग्रामीण डॉक्टर से करवाई है। और जो जिस आवाज़ से कॉल आ रहा था वो आवाज़ उसने पहचानी है और ग्रामीण डॉक्टर से 1 लाख रुपये लेने की बात थी, इन लोगों ने स्वीकार किया। तो हम लोग उस संबंध में भी हम लोग एक अलग कांड दर्ज करके उसमें भी हम लोग इसको रिमांड करेंगे। इस प्रकार हमारी पुलिस ने बहुत कम समय में और ये 3 कांडों का उद्भेदन करने में सफलता मिली। उस टीम में कौन कौन शामिल थे सर? ये टीम मेरे नेतृत्व में हमारे साथ शामिल थे बरकट्ठा थाना प्रभारी पंकज सिंदुरिया, गोरहर थाना प्रभारी नीतीश कुमार, बरकट्ठा सब इंस्पेक्टर रतन शर्मा, बरकट्ठा के ही सब इंस्पेक्टर देवदत्त सिंह और हमारा दोनों ही थाना बरकट्ठा और गोरहर के सशस्त्र पुलिस। इसमें मास्टरमाइंड कौन है? ये इसमें मुख्य मास्टरमाइंड जो है नावेद खान उर्फ गोलू खान है। इसके द्वारा ही ये सीम क्रय किया गया था और इसी सीम से इसी के द्वारा 3 जगह टाटी झरिया में भी एक व्यक्ति को रंगदारी मांगा गया था, जिसके साथ ही साथ एक ग्रामीण डॉक्टर के साथ भी और फिर तीसरा गुलाम रब्बानी, 3 के साथ रंगदारी मांगा गया था। ये तीनों के मास्टरमाइंड हम लोग नावेद खान को हम लोगों ने अरेस्ट किया। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये जो गुलाम रब्बानी से पहले जब ये घटना कारित किया था, ग्रामीण डॉक्टर से 1 लाख रुपया प्राप्त किया था, उस पैसे से ये अपना संगठन को बढ़ाने में यूज कर रहा था। हथियार भी उसी पैसे से खरीदा था। क्या संगठन का कोई नाम है? ये अभी कोई संगठन का नाम नहीं, अभी प्रथम स्टेज पे हम लोगों ने बड़ी कामयाबी कर ली, अन्यथा ये लोग एक नया गैंग बनाने में सफल। इसमें जब्त क्या किया गया? इसमें जब्त किया गया है 1 देसी पिस्टल है और 8 जिंदा गोली है और बजाज पल्सर मोटरसाइकिल जिससे गोली चलाया था
जिससे गुलाम रब्बानी के घर में गोली चलाया था, वो पिस्टल भी हम लोगों ने जब्त किया है। वो बाइक भी जिससे गुलाम रब्बानी के घर में जाकर फायर किया था, जिससे उसका कार का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ था। साथ ही साथ जितने भी मोबाइल थे, जिन मोबाइल में वो रंगदारी वाली सिम जिन मोबाइल में यूज हुआ है, वो सभी मोबाइल हम लोगों ने जब्त किया। अब हम लोगों ने तो रंगे हाथ पकड़ा है और अपराधियों ने स्वीकार भी किया है और उनकी आवाज़ को पहचाना है। जो पीड़ित हैं, जो वादी हमारे हैं कांड के, उन लोगों ने उनकी आवाज़ को भी पहचान लिया कि हाँ बिल्कुल इन्हीं का आवाज़। गोली 2 राउंड चली थी, बट हम लोगों ने एक खोखा हम लोगों ने घटनास्थल से बरामद किया। सर, गोरहर थाना क्षेत्र में जो सुनील पांडे के यहाँ डकैती हुई थी, क्या यही लोगों के? नहीं, इस पे हम लोगों ने इस पर भी हम लोगों ने अनुसंधान किया है, लेकिन वो दूसरा गैंग है और हम लोग उस कांड में भी हम लोग अंतिम स्टेज पर हैं और बहुत जल्द पुनः हम लोग उसको ने कल की है 10 तारीख को हम लोगों ने अरेस्टिंग किया है। पूछताछ के लिए कुछ लोग आए गए और कड़ी बढ़ता गया और इन लोगों ने जो टाटी झरिया में भी जो कांड किया गया था, उसकी भी बात इन लोगों ने स्वीकारी है। इस तरह से हम लोगों ने तीनों ही घटनाओं का उद्भेदन करने में सफलता जिला में हुआ है या जिला से बाहर भी लोग क्राइम कभी गए या ये अभी चूंकि ये न्यू फॉर्म हो रहा था गैंग, और इन्होंने अभी 3 ही कांड की बात स्वीकारी है और हम लोगों ने भी अभी अनुसंधान में 3 ही कांड प्राप्त किया है और आगे अगर हम लोग इस अनुसंधान में और भी कोई कांड अगर इनके द्वारा कारित किया गया है, लगातार अनुसंधान में हम लोग लाएंगे और इनको उन कांडों में भी इनको हम लोग रिमांड करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र से क्राइम पूर्णतः। पहले जेल जा चुका है क्या? नहीं, इनका किसी का भी अभी जेल जाने का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इनका मनोबल बढ़ रहा था क्योंकि एक जगह से ये रंगदारी की राशि प्राप्त कर चुके, इसलिए इन पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी बरकट्ठा और गोरहर के जंगल। सर, इस तरह के क्राइम करने वालों को क्या संदेश देना? ये हम इन लोगों को ऐसे जो भी इस तरह के क्राइम करना चाहते हैं वो सावधान हो जाएं। पुलिस अपनी पैनी नज़र रखती है और वो कानून से बच नहीं सकेंगे। वो स्पष्ट उन्हें निर्देश दिया जाता है कि आप मुख्य धारा में आएँ और आप अपनी ज़िंदगी शांतिपूर्ण ज़िंदगी जिएँ। बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए, वो कार्य करें, अपराध से बिल्कुल ही हट जाएं, नहीं तो हमारी पुलिस कार्रवाई करेगी और सभी को जेल के शिक्षों में भेजा। और कितने लोगों का नाम का खुलासा किया इन लोगों ने? 6 का पूरी टीम का खुलासा हुआ है। सभी 6 का नाम हम लोगों ने नावेद खान, सलमान अंसारी, अबुल अंसारी, अफसर अंसारी, आलोक कुमार और सत्यन कुमार, इन 6 की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और इनके साथ साथ टाटी झरिया में कुछ और नाम आ रहे हैं, उन संबंध में भी हम लोग टाटी झरिया से मिल करके एक टीम बना करके हम इसमें और भी हम लोग अनुसंधान करेंगे ताकि अन्य कोई नाम अगर इसमें है उनका खुलासा करके पूरी गैंग को समाप्त करें। 6 के 6 गिरफ्तारी बरकट्टा जंगल में एक साथ की है। बरकट्टा जंगल में 4 और गोरहर के क्षेत्र में 2। गोरहर में